वृंदावन। वृंदावन का नाम मन में आते ही फूलों की खुशबू, रंग, मुस्कुराते हुए चेहरे आंखों के सामने आते हैं और आते हैं हमारे प्यारे श्री राधे कृष्णा। आज का कॉन्वॉय पूरा हो गया। 3 स्क्रैम्बलर 400X, एक स्पीड और एक डोमिनार और 6 राइडर, 5 बाइकें। वाह मस्त। रोड के साइड में ट्रेन जा रही है। वाह मूवीज में ही देखे हैं मैंने इस तरह के सीन, लेकिन चश्मा ले गए बंदर, 3-4 फ्रूटी भी दे दी है, उसके बाद भी वापस नहीं दे रहे हैं। वो पूरी पार्टी हमसे लेना चाह रहे हैं आज। जय श्री राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिलजीत तैयार है, मैं तैयार हूँ और आज की राइड है एक दिन की, मोर और लेस आधे दिन की। आज हम जा रहे हैं वृंदावन। आज अपन लोग 5 राइडर होंगे मोस्ट प्रोबेबली। 2 अपने कॉमरेड्स जो मेरे साथ स्पीति राइड पे थे, और बाकी के जो राइडर है मेरे को इंस्टा पे मैसेज किया है कि भाई हम भी आप लोग के साथ राइड करना चाहते हैं, कहीं जाओ तो हमें भी बताना। तो उन लोगों को भी मैंने कांटेक्ट किया, उनमें से एक ने रिस्पॉन्ड किया, तो वो आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं आज मेरे साथ। और जल्दी से चलते क्योंकि टाइम हो गया है 5:10। 5:30 बजे हयात होटल के सामने मुझे उनसे मिलना है। तो 20 मिनट में दिलजीत को भगाता हूँ, वहाँ पहुँचता हूँ, बाकी बातें करेंगे आपसे हेलमेट के अंदर। तो सब लोग वेट कर रहे थे, मैंने कहा पहले जल्दी से फिल करा लो। तीनों लोग रेडी हैं। हरे कृष्णा। ये मेरा दोस्त है, ये भी अच्छा, पिलियन लेके जा रहे हो? पिलियन लेके जा रहे हो? परेशान ना हो जाए। मैं, रोहन जो मेरे साथ स्पीति में थे, और पीठ ढल भाई, और उनके साथ एक फीमेल राइडर है, उनका भी नाम मुझे नहीं मालूम है क्योंकि अभी मैं उनसे ज़्यादा बात कर ही नहीं पाया। आते ही मैंने सोचा यार वैसे ही लेट हूँ, तो जल्दी से पेट्रोल फिल करा लिया और जल्दी से हम लोग निकल दिए। क्योंकि दिल्ली में जितना देर करेंगे ये इस तरह का ट्रैफिक बहुत मुझे भारी पड़ जाएगा, मतलब हमें सब लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा। जितना जल्दी हो सके दिल्ली को क्रॉस करेंगे, दिल्ली से बाहर निकलेंगे, और फरीदाबाद के बाद हाईवे पे चढ़ने के बाद कोई इशू नहीं है। और रविंदर जो हमारे सीए साहब हैं वो मिलेंगे पलवल हाईवे पे। पलवल जो केएमपी पकड़ेंगे, वो पटौदी रहते हैं, तो वहाँ से सीधा केएमपी उनको पास पड़ेगा, तो वो मिलेंगे वहाँ से हो जाएंगे हम 5 राइडर। और रोहन एक अपने फ्रेंड को पिलियन लाया है आज, और उनके कंधे पे है बैग जो कि उसे बहुत भारी पड़ने वाला है आज। तो जल्दी जल्दी यहाँ से राइड करते हैं, निकलते हैं दिल्ली से। सब लोग पीछे ही हैं। तो प्रीत भाई इंस्टा 360 डिग्री पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैंने किसी को देखा नहीं अभी तक। और वो है हमारे राइडर स्पीड, नंबर बहुत अच्छा है यार, 7676। वाह, मेरे पास जो पुरानी कभी टाइम पे पल्सर होती थी उसका नंबर था 7686। तो दिल्ली से बाहर आ गए हैं और आगे अपना फरीदाबाद वाला हाईवे, ये नॉन स्टॉप है। पलवल पे सिर्फ एक जैम लगता था थोड़ा सा ट्रैफिक वाला, तो वहाँ पे भी अब क्या हो गया, एक फ्लाईओवर बन गया है नॉन स्टॉप। वहीं पे मिलेंगे हमें अपने रविंदर भाई, और तीनों राइडर चल रहे हैं फुल फॉर्म में। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे स्पीड को अपग्रेड कर रहे हैं, 80 से 90, अब 90 से 100, और धीरे धीरे जाएंगे। क्योंकि मुझे भी नहीं पता यार कौन राइडर किस तरह से राइड करता है, कितनी स्पीड उनका कंफर्ट जोन है। तो बस ये है बात। अभी चल रहे हैं मस्त बिंदास। मौसम अभी तक ठीक है, अभी सूर्यदेव आए नहीं है। सर्दियों में ऐसा होता है सूर्यदेव जल्दी आ जाए, और गर्मियों में ऐसा रहता है कि भैया थोड़ा और वेट कर लो, सूर्यदेव रजाई में अपनी सो लो थोड़ा और। लेकिन अब चल रहे हैं, मौसम अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होगा। तो कंटेंट दिखाता हूँ स्टोर का, जो एसेसरीज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ओके। तो प्रीत भाई का भी यूट्यूब चैनल है। प्रीत भाई का मैं बता दूं कि जाना मोटरसाइकिल का जो करोल बाग में मेन स्टोर है, वो जाना मोटरसाइकिल इन्हीं लोगों की है। जाना का जो भी ब्रांड है तो वो यही संभालते हैं। और नीलम मैडम का नाम है, फैमिली फ्रेंड। ओके। तो प्रीत ढल भाई की फैमिली फ्रेंड है नीलम जी, और इनका भी यूट्यूब चैनल है। ये भी इंस्टा 360 डिग्री पे ब्लॉगिंग करे। क्या ओके। तो मैंने बहुत कम देखा है कि इंस्टा 360 डिग्री पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं लोग, और अपने रविंदर भाई मिल गए हैं फिर से। तो अभी चलते हैं, सीधा आगे निकलते हैं। आज का कॉन्वॉय पूरा हो गया। 3 स्क्रैम्बलर 400X, एक स्पीड और एक डोमिनार, और 6 राइडर, 5 बाइकें। वाह मस्त। अच्छे से चला रहे हैं सब लोग, 100-110 पे अच्छे से आराम से क्रूज कर रहे हैं। कोई ज़्यादा भगा दौड़ी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पास में ही है वृंदावन, और ऑलमोस्ट
70 किलोमीटर्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, 7 बजे है। तो अभी एक छोटा सा क्विक ब्रेक ले लेंगे 15-20 मिनट का, वॉशरूम ब्रेक या फिर हम बोले चाय ब्रेक। लोगों की दरकार है, पीछे से रिक्वेस्ट आई है सबकी। वैसे तो मैं नॉन स्टॉप जाना पसंद करता हूँ, लेकिन अब इतने सारे लोग हैं तो सबकी सहूलियत के हिसाब से ही राइड करनी पड़ती है। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इनफैक्ट आज मज़ा आएगा, वहाँ पे जाएंगे। एक बार मैं हिमालयन पे आया था जब 2.5 घंटे में मैं दिल्ली से अपने घर से वृंदावन पहुँच गया, और हिमालयन पे भी हम 2 लोग थे, मेरे साथ पिलियन भी था। आज अपन लोग देखते हैं कितनी देर में पहुंच पाएंगे। यस, 2.5 घंटे में ही पहुंच जाए वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि आज अपन लोग 5 बाइकर हैं तो सबकी स्पीड को एक साथ मैच करके चलना पड़ता है। तो ये है बात। अभी भी स्पीड पे चल रही है 100 की, और ये हाईवे इतना मस्त है ना यार, इस पे भगाने का दिल कर रहा है बार बार। ये देखो भाई, मूवीज में जैसे होता है रोड के साइड में ट्रेन जा रही है, वाह। मूवीज में ही देखे हैं मैंने इस तरह के सीन, लेकिन बहुत कम रियल लाइफ में कैप्चर कर पाया हूँ। तो ये रोड चल रही है साइड बाई साइड, राजधानी है कुछ तो लग रहा है, पूरा एसी कोचेज है सारे। तो वाह मस्त, काफ़ी स्पीड में जा रही है यार। अपन लोग 90 पे हैं अभी, मैं 90 पे हूँ, वो मुझे क्रॉस कर रही है। वो 110 के आराम से करीब 110 पे राइड कर रही होगी, मतलब ड्राइव कर रही होगी या जो भी है यार, चल रही होगी। तो अभी रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, छोटा सा एक ब्रेक ले लिया है। चाय, लस्सी, कॉफ़ी और एक आधा पराठा सब लोग खा रहे हैं, आधा ना। और अभी पहुंचने वाले वृंदावन, हार्डली 50 किलोमीटर्स मोर टू गो। और बाहर लाइनअप देखो यार बाइक्स का, 1 2 3 4 5। और अपन पी रहे हैं सिर्फ एक मीठी लस्सी, क्योंकि पेट थोड़ा अपसेट है यार स्पीति से आने के बाद। हेल्थ का भी अभी बताता हूँ आप लोगों को, मेरे साथ कुछ तो चल रहा है। मेरो वृंदावन। वृंदावन भैया धाम है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ आ जाते हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पे आता फिर भी वही है जिसको कान्हा जी बुलाते हैं। मैं बहुत दिन से मेरे मन में था, मैं हर साल 3 4 या 5 बार, जितनी बार यहाँ से बुलावा आता है मैं आ जाता हूँ फैमिली के साथ। लेकिन आपको बताऊँ, पिछले 6-7 महीने से मेरे दिल में थी कि मैं वृंदावन जाऊँ, लेकिन बुलावा ही नहीं आ रहा था। और अब स्पीति राइड से आने के 1 हफ्ते बाद मेरे साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि क्या ही बताऊँ। बस पहले गर्दन में मोच आ गई, और उसके बाद बैक में मोच आ गई। नेक और बैक दोनों मेरा टोटली जैम हो गया। और कल परसों से मेरा स्टमक अपसेट था, और कल मुझे फीवर था काफ़ी हाई ग्रेड, मतलब 102 के अराउंड मेरे को फीवर भी था। अब मैं सोच रहा था यार, वृंदावन राइड पे इतने सारे लोगों को मैंने बोल दिया है कि जाऊंगा, अब पता नहीं जा पाऊंगा नहीं, मेरी हेल्थ कैसी होगी। लेकिन भैया सुबह उठा तो बिल्कुल फ्रेश, इसका मतलब बुलावा आया ही हुआ था भैया हमारा भी। और मस्त बॉडी बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। अभी वृंदावन के सारे मंदिर, दोनों तरफ प्रेम मंदिर और ये सारे चारों तरफ इतने मंदिर है, इतना कुछ तो नहीं कवर कर पाएंगे, बहुत कम टाइम है अपन लोगों के पास। लेकिन 2-3 टेंपल तो जो मैंने आपको बताया वो जाएंगे और ज़रूर विज़िट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गो सेवा करे, गो रक्षा करे। आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल में, सबने जैकेट वगैरह, राइडिंग पैंट, बूट्स निकाल के रख दिया है गोविंदास रेस्टोरेंट में। और अब जा रहे हैं यहाँ से, पहले बाके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, वरना नंबर नहीं आएगा। और यहाँ पे कुछ तो एक्चुअली गौ सेवा सदन था, और कुछ कीर्तन करने का या भंडारा वगैरह होता था, वो यहाँ होता था। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे शायद कुछ तो बना रहे हैं, नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और अभी जा रहे हैं बाके बिहारी जी टेम्पल। क्या बोलते हो भाई लोग? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी भी बोले हैं साथ से निकलते हुए। यहाँ पे आने के बाद जो मन में उल्लास और खुशी रहती है, वो एक अपने अलग ही लेवल पे पहुँच जाती है। बाइक राइडिंग और भक्ति भाई साहब मोर और लेस सेम है। जो लोग भक्ति में भी है, उन्हें भी वो भी एक अलग ही राइड पे निकले हुए हैं। उसके बाद प्रीत भाई का चश्मा ले गए,
बंदर 3-4 फ्रूटी भी दे दी है, उसके बाद भी वापस नहीं दे रहे हैं। वो पूरी पार्टी हमसे लेना चाह रहे हैं आज की। और मैं बोल रहा था प्रीत भाई को कि चश्मा उतार लो, वो चश्मा ऊपर लेके बैठे हैं। वो देखो ऊपर चश्मा है। भैया ये कंटेंट चश्मा मिल गया है, चश्मे पे फ्रूटी गिर गई थी, इसे भी चाट रहे थे। और बड़ी मुश्किल से गिरा दिया उन्होंने नीचे, प्यार से नहीं दिया। ये तो कुछ तो यहाँ पे था भाई का लेना देना हिसाब किताब। 2-3 फ्रूटी अपन ने ली, उसके बाद इन्होंने वापस दिया है चश्मा। और इनकी आईसाइट इतनी वीक है कि वो राइड नहीं कर सकते, बाइक राइड नहीं कर सकते बिना स्पेक्स के। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। 4-5 फ्रूटी हमने 1 बाय 1 फेंक दी। हाँ रिश्वत तो वो लेते हैं, लेकिन आज हैवी रिश्वत ली है। तो बाके बिहारी जी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। आज पता नहीं क्या उन्होंने किया, अब तो मंदिर के आगे पूरे द्वार रहते थे, जिसकी वजह से सिर्फ सामने से दर्शन हो पाते थे। अभी वो अंदर का मंदिर कमरा हटा दिया, पूरा ओपन कर दिया। तो बाके बिहारी जी के दाएं बाएं देख रहा हूँ, बंदर ना आ जाए। बाके बिहारी जी के प्रॉपर दर्शन हो रहे हैं, चारों तरफ से सामने से पूरा ओपन हो गया है। और आपको बता दूं, ये जो मंदिर है बाके बिहारी जी की जो मूर्ति है, वो मिली थी तानसेन के जो गुरुजी थे, स्वामी हरिदास जी, जो सेंट और सिंगर थे यहाँ के। उन्होंने ये मूर्ति सपने में दिखी थी, तो वहाँ से निकाली थी कहीं से, तो यहाँ पे स्थापित की थी। यहाँ पे पूरा इतना बड़ा वो सब हो गया। उससे पहले और उसके बाद भी बहुत मंदिर बनते रहे हैं, लोग आते रहे हैं। आज के दर्शन बहुत अच्छे हुए, आप लोग भी दर्शन कर लो भाई, जाओ। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। कीप सपोर्टिंग। हरे कृष्ण।